हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं KGF 2 मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की शुरुआत होती है रॉकी के बचपन के सीन से ही, जिसमें हमें रॉकी को दिखाया जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, यह समंदर इतना चमकता क्यों है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, समंदर जो है सोने की वजह से चमकता है और उसको भी सोना बहुत पसंद है। तो इस पर रॉकी उससे कहता है कि वह एक दिन दुनिया का सारा सोना उसे लाकर दे देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहां हमें पता चलता है कि इस कहानी के नरेटर आनंद, जो रिपोर्टर तथा दूसरे लोगों को कहानी सुना रहे थे, उनको एक हार्ट अटैक आ गया है और वो अब बेड पर पड़े हुए हैं। इससे सभी लोग आगे की कहानी जानने के लिए परेशान होते हैं। तब उनकी मुलाकात आनंद के बेटे विजेंद्र से होती है। वे सब से आगे की कहानी सुनाने के लिए बोलते हैं, तो वह उनको लेकर आनंद के ऑफिस में जाता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुश्किल से उनको KGF चैप्टर 2 की एक कॉपी मिल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गरुड़ा के मरते ही उसके सभी पार्टनर्स इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि गरुड़ा के बाद विराट गद्दी संभालेगा। पर तभी वहाँ रॉकी की एंट्री होती है। तब रॉकी उन सबको बताता है कि उसने पहले ही विराट को मार दिया था। रॉकी वहाँ सबके बीच जाकर गरुड़ा की कुर्सी पर बैठ जाता है, जिससे कमल को बहुत गुस्सा आ जाता है और सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर कमल रॉकी की बेइज्जती करना जारी रखता है, जिससे रॉकी उसको गोली मारकर शांत कर देता है। इसके बाद रॉकी रीना को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर KGF में चला जाता है, जिससे रीना बहुत नाराज़ होती है। तभी वो हेलीकॉप्टर से देखती है कि रॉकी ने KGF के लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए बहुत सारे काम भी किए होते। इसके बाद रॉकी एक कोठरी के अंदर जाता है, जहां उसने गरुड़ा के राइट हैंड बलराम को कैद किया हुआ है। रॉकी उससे बोलता है कि वह वजीर को नहीं मार सकता क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। पहले तो बलराम उसके साथ काम करने से मना कर देता है। रॉकी उसको बाहर लाकर अपने लोगों के पास आता है, तो उन लोगों के मन में रॉकी के प्रति इज्जत देखकर वह उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उन सबको अपना निशाना लगाकर दिखाता है, तथा साथ ही KGF की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी बोलता है। इसके बाद रॉकी अपने दूसरे पार्टनर्स को KGF में बुलाता है और उन सबको बताता है कि KGF में केवल एक नहीं बल्कि टोटल 9 माइंस हैं, और अब वह उन सबके सामने एक एक करके सभी माइंस में ब्लास्ट करवाता है। ब्लास्ट से सभी माइंस खुल जाती हैं, पर पास्ट में उन माइंस के अंदर अपने ऊपर हुए अत्याचारों को याद कर कोई भी वर्कर उन माइंस के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। तब रॉकी खुद वहाँ अपना हथौड़ा लेकर अंदर जाने लगता है, जिससे सभी लोग उसके पीछे पीछे काम करने चल देते हैं, क्योंकि वे सब लोग रॉकी को अपना भगवान मानते थे। वहीं दूसरी ओर एंड्रू और राजेंद्र प्रसाद रॉकी को इतनी तेज़ी से ऊपर उठने से रोकने के लिए प्लान बनाते हैं कि PM की कुर्सी पर उनके एक दूसरे पार्टनर नारायण को हटाकर रमिता सेन नाम की एक फियरलेस पॉलिटिशियन को बैठाना चाहते हैं, क्योंकि रमिता एक धाकड़ और डिक्टेटर टाइप पॉलिटिशियन होती है और सबको पता था कि वह अपने आगे आने वाले हर खतरे को कुचलना जानती है। इसलिए वे लोग PM के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माइन में लोगों को एक पुरानी तलवार मिलती है, जो गरुड़ा के भाई अधीरा की होती है। सबको लगता है कि गरुड़ा ने उसको मरवा दिया था, पर वह गरुड़ा के मरने तक अंडरग्राउंड हो गया था और उसके मरते ही दोबारा से KGF पर कब्जा करने के लिए आ जाता है। कब्जे की शुरुआत के तौर पर वह आउटपोस्ट नंबर 1 पर हमला कर वहां के सभी गार्ड्स को मार देता है। रॉकी के पार्टनर्स भी अधीरा से जा मिलते हैं और रॉकी को KGF से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वे लोग राजेंद्र प्रसाद को गोली मार देते हैं, जिसकी खबर सुनकर उसकी बेटी रीना गाड़ी लेकर KGF से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे रॉकी भी चला जाता है। यहाँ पर उनके आदमी रीना को किडनैप कर लेते हैं, जिसको छुड़ाने के लिए रॉकी उनसे एक छोटी मगर ज़बरदस्त फाइट करता है। लेकिन तभी अधीरा दूर से निशाना लगाकर रॉकी को गोली मार देता है, पर मौका होने के बावजूद वह उसकी जान बख्श देता है, क्योंकि उसको पता था कि KGF के लोग रॉकी को भगवान मानते थे। वह उनके बीच अपना खौफ कायम करना चाहता था। अब घायल रॉकी को KGF में वापस ले जाया जाता है, तो उसे इस हालत में देखकर वे सभी लोग टूट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई में रॉकी का पुराना बॉस सिट्टी रॉकी के सभी आदमियों को मार देता है
और यहाँ केजीएफ से बाहर सोना लेकर जाने वाले ट्रकों को रोककर अधीरा उन लोगों की लाश ट्रकों में भरकर वापस केजीएफ भेज देता है। तभी केजीएफ के अंदर रॉकी को बम्बई से सेट्टी फ़ोन करके बहुत इंसल्ट करता है, जिससे रॉकी को बेहद गुस्सा आ जाता है। वह बम्बई में अपने एक चाचा को फ़ोन करता है, उनसे एक आखिरी काम करने के लिए कहता है और ख़ुद रीना को लेकर केजीएफ से चला जाता है। सबको लगता है कि वह भाग गया है, पर वह सीधा दुबई जाकर खलील से मिलता है और उससे डील करता है कि वह उसका सोना अफ्रीका से सीधा इंडिया पहुंचा देगा। पर रॉकी की हालत देखकर खलील इस ऑफ़र को मानने से मना कर देता है। तभी उसको एक फ़ोन आता है और उसको बताया जाता है कि बम्बई में उसका काम देखने वाले सभी आदमियों को रॉकी ने मरवा दिया है। यह असल में वही काम होता है जिसके लिए रॉकी ने अपने मुँह बोले चचा को फ़ोन किया था। इसके बाद रॉकी और खलील के बीच डील फाइनल हो जाती है। खलील के पास से ही रॉकी एडवांस्ड बंदूकें लेकर इंडिया आ जाता है। केजीएफ में आते ही वह सबको ट्रक में सोना भरकर निकालने को कहता है। इसका पता अधीरा को भी लग जाता है। वह रास्ते में ट्रक्स का इंतज़ार कर रहा होता है। रॉकी ट्रक से उतरता है और साथ ही सभी ट्रक से निकलती हैं बंदूकों की नलियाँ, जिनसे रॉकी अधीरा पर गोलियों की बौछार कर देता है। इससे अधीरा घायल हो जाता है, पर रॉकी उसको मारता नहीं बल्कि जिंदा छोड़ देता है। इसके साथ ही रॉकी दूसरे नेताओं को धमकाकर प्रधानमंत्री की सरकार गिरने से भी रोक देता है। इसके बाद वह मुंबई जाकर सेट्टी से अपने अपमान का बदला लेता है। तब तक नए इलेक्शन की बात हो रही होती है तो नारायण उससे रमिका को रास्ते से हटाने के लिए बोलता है, पर रॉकी उससे औरत की इज्जत करने के लिए बोलता है और उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने से मना कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रमिका अब देश की नई प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके पास सीबीआई चीफ आकर रॉकी और उनके कारोबार के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तो वह उनसे रॉकी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर उसे गिरफ्तार करने के लिए कहती है। अगले सीन में केजीएफ के अंदर एक आदमी को छिपकर फ़ोटो खींचते हुए दिखाया जाता है, जिसको रॉकी के आदमी पकड़कर उसके पास ले जाते हैं। यह वही रिपोर्टर आनंद है जो चैप्टर 1 से फिल्म का नरेशन कर रहा था। वह रॉकी से बिना डरे उसे एक्सपोज करने की बात करता है, जिससे रॉकी इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ ही रख लेता है और उससे बिल्कुल सच्ची कहानी लिखने के लिए बोलता है। अगले सीन में पुलिस रॉकी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए एक जगह रेड मारती है। बाकी माल तो उसके आदमी बचा लेते हैं, पर एक सोने की बिस्किट पुलिस के हाथ लग जाती है, जिसको वापस लेने के लिए रॉकी पुलिस स्टेशन पर मशीन गन से हमला कर देता है और हमें एक यादगार सीन देखने को मिलता है। रॉकी अपनी माँ की पुरानी कब्र की जगह पर नई समाधि बनाता है, जिसकी साफ़ सफाई का काम वह अपने नशेड़ी पिता को देता है, जिसने ज़िंदगी भर उसकी माँ की बिल्कुल भी केयर नहीं की थी। इस सब से इम्प्रेस होकर रीना भी उससे आई लव यू बोलती है और उनकी शादी हो जाती है। अगले सीन में रमिका अपने ऑफिस में रॉकी को पकड़ने का प्लान डिस्कस कर रही होती है। तभी वहाँ हाथों में गुलदस्ता लिए रॉकी आ जाता है। वह रमिका को एक फ़ाइल देकर कहता है, इसमें उसके सारे धंधों की लिस्ट है, वह जो चाहे केस बनाकर उसे अरेस्ट कर सकती है। रमिका उसे लेने वाली होती है, पर तभी उसकी पार्टी का एक दूसरा नेता उसे बताता है कि उसकी पार्टी को बहुत बड़ी फंडिंग रॉकी की तरफ से मिलती है। अगर रॉकी गिरफ्तार हुआ तो उनकी सरकार भी गिर जाएगी। वहीं दूसरी ओर अधीरा केजीएफ के अंदर जाने का रास्ता खोज रहा होता है, क्योंकि दोनों गेट पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, इसलिए वह माइन नंबर 3 से अंदर जाने का रास्ता निकाल लेता है। वहीं केजीएफ के अंदर रीना रॉकी को बताती है कि वह माँ बनने वाली है, पर तभी अधीरा वहां आ जाता है और गोली चला देता है, जिससे रीना वहीं रॉकी की गोद में मर जाती है और जिससे रॉकी को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और हम लोगों को एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। और फाइट के अंत में रॉकी अपने पसंदीदा हथियार हथौड़े से अधीरा की तलवार और गर्दन दोनों को तोड़ देता है। इसके बाद रॉकी पार्लियामेंट में जाकर रमिका के सामने नारायण को भी मार देता है, क्योंकि उसी ने अधीरा को माइन नंबर 3 का रास्ता बताया होता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि स्टार्टिंग से रॉकी को केजीएफ में भेजकर गरुड़ा का मरवा कर केजीएफ पर कब्जा करने का प्लान भी उसी का होता है।
रॉकी द्वारा संसद में सबके सामने एक एमपी का मर्डर करने के कारण प्रधानमंत्री उसके खिलाफ डेथ वारंट जारी कर देती हैं। पुलिस फोर्स केजीएफ में जाकर रॉकी को ढूंढती है, पर रॉकी उन्हें वहां नहीं मिलता। इसके साथ ही हमें रॉकी एक बहुत बड़े शिप में दिखाई देता है, जिस पर अपना सारा सोना लाद कर वो इंडियन ओशन में पहुंच चुका होता है और ख़ुद ही वह अपनी जानकारी नेवल फोर्सेज को देता है, जिसके बारे में कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स रमिका को बताते हैं और साथ में यह भी बोलते हैं कि रॉकी जल्द ही इंटरनेशनल सी में पहुंच जाएगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वहां पहले ही यूएसए और इंडोनेशिया की शिप भी रॉकी का इंतज़ार कर रही हैं, इसलिए रमिका के पास रॉकी पर हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने एक साथ हमला करके रॉकी की शिप को तबाह कर दिया और रॉकी अपने सारे सोने के साथ समुद्र में दफन हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर रॉकी मर गया तो चैप्टर 3 में क्या होने वाला है। तो दोस्तों 1978 से 81 के बीच जब रॉकी ने अधीरा को ज़िंदा छोड़ दिया था और सरकार गिरने से भी बचा ली थी, उस बीच उसने इंडिया के साथ साथ 16 और देशों में भी अपने साम्राज्य को फैला लिया था। इसीलिए वह दूसरे देशों के हिट लिस्ट में भी था, जिसकी एक झलक हमें फिल्म के दौरान CIA के जिक्र से होती है। CIA जो कि अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है। तो दोस्तों तैयार रहिएगा, KGF का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रॉकी का जादू हमें उसके मरने के बाद भी दिखाई देने वाला है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा या कमी लगी हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।